फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे नुसरत जावेद साहब, आप क्यों मेरे महबूब लीडर नवाज शरीफ को, जो वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचने के लिए तमाम सियासी और इखलाकी असूल पामाल करते हुए हर उस शख्स को जिसने नवाज शरीफ के लिए कुर्बानी दी उसको रौंदते हुए टिकटें अपनी मर्जी से बांट रहे हैं, ताकि मेरी वजारत अपनी मर्जी से नहीं बांट रहे? क्यों नहीं बात कर रहे? ये उनकी मर्जी से बांट रहे हैं जो उनकी राह में से रोड़े हटा रहे हैं, वरना अपनी मर्जी से बांट रहे होते, अपनी मर्जी से बांट रहे होते। आप अभी आपने जब हलकों में जाने का आगाज किया था तो भैया टेक्सला आपके इब्तदाई शहरों में से था। आपने खुद आकर ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग के जरिए मुझे और लोगों को ये बताया कि उस हलके में सबसे अनपॉपुलर आदमी जो है वो सरवर खान साहब है, आपके महबूब। सर बिल्कुल मैं कायम हूं इस बात पे, आज भी मैं कायम नहीं हूं, मेरे पास सबूत है। मैंने लोगों से पूछा जो वहां के रहने वाले हैं, वो सरवर खान का नाम नहीं सुनना चाहते। वहां एक शख्स है बैरिस्टर अकील, मैं उससे कभी नहीं मिला, मुझे नहीं पता वो कैसी सियासत करता है, लेकिन टेक्सला और वहां के लोगों ने कहा हम बैरिस्टर अकील को वोट देंगे। वहां के लोग, मैंने कहा, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। बैरिस्टर अकील आपको लोगों ने कहा, बैरिस्टर अकील जहाँ पे दफ्तर में दाखिल हो स्टूडियो में तो उन्हें अपना तारुफ करवाना पड़ेगा कि नुसरत साहब मैं बैरिस्टर अकील हूँ। लेकिन उसके मुकाबले में टिकट किसको दिया गया उन्हें नजरअंदाज करते हुए? सरवर साहब के बेटे उसामा सरवर को। और ये वही सरवर खान साहब हैं जो कहा करते थे कि नवाज शरीफ का वापस आना, हाँ वो तो नहीं आ सकते हैं, आएंगे भी तो अल्लाह माफ करे ताबूत में आएंगे। नहीं नुसरत साहब देखें ना, आप दो बातें मिक्स कर रहे हैं। आपने यहाँ नवाज शरीफ के सियासी कैरेक्टर पर बात की, आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर। देखें आप मुझसे ज्यादा सियासत को जानते हैं। सियासत मफाहमत का नाम है, देखिए जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं, तो इससे सियासत मफाहमत का नाम है, बकरी होने का नाम नहीं है। सियासत का नाम ये नहीं है कि जब वैसे ये सारे बात करेंगे, मियां साहब भी, और जब वो मरियम बीबी के साथ अभी मरी गए हुए थे तो मुख्तलिफ हलकों में जाते हुए मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा मरहुमा को याद कर रहे थे। आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत जो है बरतरफ हुई, मार्शल लॉ लगा ये परवेज मुशर्रफ का, तो कुलसूम नवाज साहिबा मरहुमा वो रावलपिंडी आई तो लोगों को जुर्रत नहीं हो रही थी उनका इस्तकबाल करने की। उनकी जुर्रत में सबसे आने वाले लोगों में एक साहब थे राना वकार मुमताज साहब। यह हमारे पास फुलगरा जो इलाका है वहाँ के ये राजा होते हैं। इन्होंने उनका इस्तकबाल के लिए तमाम एहतमाम किया। बादशाह जब मियाँ साहब जो हैं इनको ताहयात नाअहल करार दे दिया गया तो ये मरी जा रहे थे, तो भारा खूह में इन्होंने इनका तारीखी इस्तकबाल करवाया और उस तारीखी इस्तकबाल की वजह से मियाँ साहब ने फैसला किया, राजा वकार साहब, उन्होंने ये फैसला किया कि जीटी रोड से वो ये दुहाई मचाते हुए जाएंगे कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आ गई समझ? उस हलके से राजा साहब को नजरअंदाज करके ये हल्का खाली छोड़ दिया गया है। NA47 है इस्लामाबाद का मियाँ, किसके लिए मैं बाल बनाऊं, किसके लिए? आमिर कियानी जो तहरीक इंसाफ। दूसरा साहब देखें ये भी असूली फैसला। ठीक है, मैं आपके तज्जिए कदर करता हूँ, मुझे एक मिनट दीजिए जरा। यहाँ पे मुझे लगता यह है कि आप कहीं आपको लगता है कि अगर अदनान हैदर कुछ सही खबर फाइल कर रहा है या रिपोर्ट कर रहा है तो आपको थोड़ा सा जेलसी होती है मुझसे। अगर अब आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ के लिए अब कोई रुकावट नहीं रही वजीर आजम बनने की, तो अब आपने एक नई चीज छोड़ दी है मेरे ऊपर कि मैं अपनी उम्र के इस हिस्से में बैठकर अब मैं तुम्हारी खबर से जेलस होना शुरू हो जाऊं। भाई देखो मियाँ साहब, तो भाई 76 साल की तारीख में क्या कभी इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई? क्या कभी सीट एडजस्टमेंट नहीं होती रही? क्या नवाज शरीफ पहली दफा कर रहा है कि आप उस पर? कभी भी किसी ने अपने ऐसे वफादारों को इस तरह बेरुखी से नहीं किया। साफ क्लियर हो रहा है कि इनको कुछ लोग दिए जा रहे हैं। सेम पेज पे रहना है,
تو ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. میں اس سے زیادہ بھائی اور کو بات نہیں کر سکتا. آپ بہادر آدمی ہیں, خبر آپ ایک لیڈرشپ ایک